एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और प्रिंसिपल कहती है फाउंडर मर्सिडीज ने कहा था ट्रेनिंग, कंपीटिंग और मास्टरिंग के बाद ही आप वो पिलर बन सकते हो जो कि स्काई को संभाल सकता है और बुराई को दूर रख सकता है। तो चलो फिर ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को स्टार्ट किया जाए। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सारे फंक्शंस टैलेंटेड स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे और इधर कुछ स्टूडेंट्स के बीच में स्काई रेस स्टार्ट हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तब हेडमास्टर कहती है स्क्वाड सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं और सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। टावर सच में कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। तब आयरिस कहती है वो इसलिए है क्योंकि टावर के बाहर भी बहुत सारे मेजिस है, तो इसीलिए इससे पहले कि वो लोग टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ले जाए टावर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है। तब हम देखते हैं लियाना स्काई रेस को जीत जाती है और कमेंटेटर कहता है लियाना दूसरी बार स्काई रेस को जीत चुकी है और इस बार तो इसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तब आयरिस वहां से जाने लगती है और हेडमास्टर कहती है क्या तुम अभी जा रही हो? तब आयरिस कहती है मुझे अभी अपना काम भी करना है और ऊपर से एक सीनियर ऐसा भी है जिसे मुझे चीयर भी करना है। तब हम यहाँ देखते हैं सियोन एक इवेंट क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और इसके लिए उसे कोलेट ने पूछा हुआ होता है, जिस वजह से वो उसे मना नहीं कर पाता और इससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो कहता है कोलेट आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि तुम्हें अपना टाइम किसके साथ बिताना चाहिए, आखिर में मैं ही तुम्हारी चॉइस बनाना। तभी वो चेंजिंग रूम में चला जाता है जहाँ पर वो विल को देख कर कहता है रुको, आखिरकार ये फ्लंकी यहाँ पर क्या कर रहा है? तो कोलेट कहती है क्राउन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम को कम से कम 21,000 क्रेडिट्स तो चाहिए ही होते हैं और अगर विल को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें उसमें तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहा था। तब विल कहता है माफ कर देना सियोन कि मैंने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया। तो सियोन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिरकार मुझे इसके साथ टीम अप क्यों करना पड़ रहा है और आखिर तुम इस हाई लेवल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर ही क्यों रहे हो? तभी हम देखते हैं जूलियस वहां से गुजरने लगता है और तब वो और विल एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो सियोन सोचता है आखिर ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? उस टाइम उसने मुझे बचाकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था और ये मुझे देख भी नहीं रहा है। तब कोलेट कहती है कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? और विल ने कहा है कि ये अब जूलियस के खिलाफ क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट करेगा। और तब कमेंटेटर कहता है तो अब आप सबका ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल के आफ्टरनून सेशन में स्वागत है। मैं फिर से इस इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ एकेडमी के मोस्ट हेटेड प्रोफेसर है और ये बहुत ही ज्यादा डरावने और घटिया है। सभी स्टूडेंट्स ये सपना देखते हैं कि वो इन्हें सबक सिखा सके। तो प्रोफेसर एडवर्ड प्लीज मेरे क्रेडिट्स को वापस कीजिए और आखिरकार ये किसका आइडिया था? वो कौन था जिसने मुझे वाइपर के साथ कमेंटरी करने के लिए भेजा? प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं माइक अगली क्लास के लिए अपना कॉफिन तैयार रखना। माइक कहता है मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, मुझे मारना मत। तो चलो फिर आज का मेन इवेंट क्राउन अटैक को स्टार्ट किया जाए, तो प्लीज एल्फ फैक्शन तैयारियों को शुरू कर दिया जाए। तब हम देखते हैं एल्फ फैक्शन के लोग अपने मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि आसमान में बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स आ जाते हैं और वो मैजिक सर्कल्स स्टेडियम के बाहर जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं। तब आई कहता है एल्फ की इन ग्रेट स्पेल से स्टेडियम के आसपास अलग अलग जोन्स बन गए हैं, जैसे कि पहला है वोल्केनो जोन, दूसरा है मार्शल लैंड, तीसरा है बेडलैंड, चौथा है ग्रासलैंड और लास्ट है वुडलैंड जोन। क्राउन अटैक 3 प्लेयर्स की टीम में खेला जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स स्टेडियम के बाहर से शुरू करेंगे और उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए उस स्टेडियम से अंदर आना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्राउन रखा गया है, तो इसीलिए जो पहली टीम इस क्राउन को पालेगी वो जीत जाएगी। और हाँ, यहाँ पर टीम्स को अकेले अलग अलग जोन्स का सामना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रैप्स है जिन्होंने हमारे प्रोफेसर्स ने सेट किया है। इसमें पार्टिसिपेंट्स या तो सारे जोन्स और ट्रैप्स को क्लियर करके स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर दूसरी टीमों के रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी कॉन्टेस्ट के मुकाबले ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और एक्साइटिंग है। ये मैच सच में लड़ाई का मैदान है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं इसमें हम देखेंगे कि टीम कैसे अलग अलग सिचुएशन में डील करती है और वो लोग आपस में कैसे टीम में डील कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट को ऐसा मानना चाहिए जैसे कि आप सच में किसी डंजन के अंदर जा रहे हैं
माइक कहता है प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा, ये एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है जिसमें सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर एकेडमी में गैम्बलिंग के दौरान पता चला है कि विग्नेल की स्क्वाड 12 और जूलियस की स्क्वाड 9 लोगों की फेवरेट है और इन्हीं में से कोई एक जीतने वाला है। मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स विग्नल पर लगा दी है। और हाँ, यहाँ पर एक और टीम भी है, वो स्क्वाड 6 है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, जिसमें कोलेट, सियोन और नो टैलेंट है। तभी सभी लोग विल को पार्टिसिपेट करते हुए देखकर उसको मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। तब सारी टीम्स स्टार्टिंग पोजीशन पर जाने लगती है और प्रोफेसर वर्कनर विल को देखकर कहते हैं, क्या तुम सच में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें फेस्टिवल से दूर रहना चाहिए। तब विल कहता है, मुझे माफ करना प्रोफेसर वर्कनर, पर अगर सभी लोग मुझ पर हंसेंगे भी तब भी मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं क्राउन अटैक स्टार्ट हो जाता है और सारी टीम्स आगे बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं सभी टीम के रास्ते में बहुत सारे गोलम्स आ जाते हैं और सभी टीम को उन्हें हराकर आगे बढ़ना होता है। तब यह विल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और एक लड़का कहता है, क्या ये मरना चाहता है? तब दूसरा लड़का कहता है, एक नो टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो स्पेल वर्क एग्जाम के दौरान गोलम के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाया था। तभी विल आगे बढ़ते हुए कोलेट को मदद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कोलेट अपने मैजिक से विल के हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप कुछ बना देती है, जिससे विल एक गोलम को पंच मारकर रास्ते में आने वाले बाकी गोलम्स को उड़ा देता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, मुझे लगा ही था कि ये होने वाला है। तब कोलेट कहती है, चाहे विल मैजिक यूज ना कर पाता हो, पर अगर वो उन गोलम्स को इस मैजिक गॉन्कलेट से मारेगा तो वो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेगा। तब माइक कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चल क्या रहा है। सबसे पहले सबसे आगे निकलने वाला विल सरफर्ट है। तब यह सियोन पुरानी बातों को याद करने लगता है कि जब मुझे उस नो टैलेंट ने बचाया था तब मुझे इतना बुरा लगा था कि मैं उस टाइम मरना चाहता था, और उसी वजह से मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं मर जाऊंगा, और मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया, और फिर भी आज ये मुझसे आगे निकल रहा है। तब हम देखते हैं विल की टीम बैडलैंड्स तक पहुंच जाती है, जहां के ट्रैप्स एक्टिवेट होकर उनकी तरफ पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तब विल जमीन पर एक पंच मारकर अपने सामने एक मिट्टी की लेयर बना देता है, जिस वजह से वो लोग उसके हमले से बच जाते हैं। तब विल कोलेट को फिर से आवाज लगाता है और हम देखते हैं कोलेट अपने मैजिक से वहां पर बहुत सारी तलवारों को बुला देती है। तब विल एक एक तलवार को फेंक कर उन ट्रैप्स को तोड़ देता है, पर हम देखते हैं एक ट्रैप रह जाता है और जैसे ही वो विल पर हमला करने वाला होता है वैसे ही विल उसको बीच में से काट देता है। तब माइक कहता है, उन्होंने तो बैडलैंड्स को भी क्लियर कर दिया, आखिरकार ये चल क्या रहा है और आखिर ये लोग इतने फास्ट कैसे हैं? तब एक लड़का कहता है, ये सब कुछ कोलेट के मैजिक की वजह से हो रहा है। तब फायर फैक्शन का स्क्वाड कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसने तो बहुत ही जल्दी ट्रैप्स का पता लगाकर उन्हें उड़ा दिया। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, विल ने बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया है और वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पा रहा है, ये तो वो बस अपनी रिफ्लेक्स से ही कर सकता है। तब हम देखते हैं आइरिस विल को चीयर करने लगती है और यह विल की टीम सबसे आगे चल रही होती है। तब हम देखते हैं बहुत सारी टीमों को ट्रैप्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती है और स्टेडियम में इस बात का शोर मच रहा होता है कि क्या विल इस बार फर्स्ट आने वाला है। तब जूलियस सोचता है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा आवाजें आ क्यों रही है, और वो अपने टीम मेंबर से इसके बारे में पूछने लगता है। तब उसका टीम मेंबर कहता है, हमारी रिसर्च से पता चला है कि विल इस टाइम सबसे आगे है और वो अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तो वो जीत जाएगा। तो जूलियस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। तब यह विल की टीम जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर चेन सर्कल्स का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं विल उनके आसपास के एरिया को काटकर उन सर्कल्स का एक दूसरे की तरफ फेस कर देता है, जिससे कि वो एक दूसरे को तबाह करने लगते हैं। तब माइक कहता है, विल तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड, आपको ये कैसा लग रहा है? ये चेन सर्कल्स आपका ही आइडिया था ना? तब विल सोचता है, इस क्राउन गेम में जितना ज्यादा आप अपनी डेस्टिनेशन के पास जाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको टीमें मिलती जाएंगी और सारी स्क्वाड्स वुडलैंड जोन में आकर एक दूसरे से जरूर मिलेगी। तो इसलिए अगर मैं आगे बढ़ता रहूंगा और जूलियस से पहले अगर वहां तक पहुंच जाऊंगा
तो मैं उस पर चुपचाप हमला कर सकता हूँ। अगर मैं जूलियस के वहां तक पहुंचने से पहले उस जगह को अच्छे से जांच कर लूंगा तो मुझे इस चीज का एडवांटेज हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं जूलियस उस पर हमला कर देता है, पर उसका हमला विल के सिर्फ कपड़ों को ही फाड़ पाता है। तब कोलेट कहती है, आखिरकार ये हमसे पहले यहाँ पर पहुंचा कैसे? तब विल सोचता है, क्या ये अकेला है या उसकी टीम यहीं पर कहीं पर छुपी हुई है? तब जूलियस बहुत सारे आइस क्रिस्टल से उन पर हमला करता है। तब विल उसके हमले से बचकर सोचता है, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, अब मुझे इससे यहीं पर लड़ना होगा। पर तभी हम देखते हैं सियोन अपने फायर मैजिक से जूलियस की आइस को पिघला देता है और विल एंड जूलियस पर हमला करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और कोलेट अपने मैजिक से विल को बचा लेती है। तब विल सोचता है, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या उसने अभी मुझ पर हमला किया? तब सियोन कहता है, यहाँ से चले जाओ जूलियस, तुम मेरे रास्ते में हो। तब कोलेट सोचती है, क्या ये जूलियस की तरफ हमला कर रहा है? पर इसने तो विल और जूलियस दोनों पर हमला किया। आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो सियोन? सियोन कहता है, मैं बहुत टाइम से अच्छा लड़का बन के तुम्हारी बात सुन रहा था कोलेट, पर अब मैं अपना रिवॉर्ड चाहता हूँ, तो इसलिए मुझसे लड़ो विल। तब विल सोचता है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन ऐसा क्यों है? तो सियोन उस पर हमला करके कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुमसे लड़ने के लिए कोई रीजन की जरूरत है? तो कोलेट सियोन को रोकने के लिए कहती है, पर जूलियस उसे रोक देता है और उसे फ्रीज कर देता है। तब सियोन विल पर हमला करके उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। तब विल कहता है, रुक जाओ सियोन, ये टाइम हमारे लड़ने का नहीं है। सियोन कहता है, जल्दी करो विल और अपनी तलवार उठाओ। तब विल अपनी तलवार को उठा लेता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।